तो भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो यार, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रैगिंग है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा मेडिकल कॉलेज में यूजीसी की होर्डिंग्स लगी रहती हैं कि रैगिंग जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है ना। बट देखो क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो यार, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो रैगिंग है वो अब ना के बराबर होती है मेडिकल कॉलेजेस में। अब केवल सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन है, बस हो गया, इतना नॉर्मल होता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, चल रहे हो, ठीक है ना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो तो आप कोई भी सीनियर आपसे कहीं भी नाम नहीं ऐसा नहीं पूछ सकता। देखो क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल, देखो क्या होता है मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्टल्स रहते हैं और एक डे स्कॉलर। हॉस्टल्स में भी यार हॉस्टल 1, 2, 3। तो देखो क्या है, जबलपुर में क्या सीन है, जबलपुर में जैसे हॉस्टल 1, 2, 3 हो गया और एक लोकलाइट का हो गया ग्रुप, ठीक है। बाकी जैसे नगर वाइज ग्रुप चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल 1 में या फिर कोई लोकलाइट या कोई नगर के ग्रुप में है, तो देन आपका जो होगा उसी के ग्रुप वाला सीनियर आपसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। इंटरेक्ट में क्या पूछेगा वो आपसे, आपका नाम पूछेगा, ठीक है ना, आप कहाँ से हो, बस हो गया इतना ही। बाकी आपको ये भी बोल सकता है थोड़ा गाना सुना दे और डांस करके दिखा दे, या फिर बोल देगा कि यार ये जो फैन दिख रहा है या फिर बल्ब दिख रहा है उसको गाली दे दे, बस इतना नॉर्मल, ठीक है ना। ये बॉयज के केस में होता है, गर्ल्स के केस में ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। उनके केस में ऐसा रहता है बस आपके सीनियर जितने हैं आपको बस उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, और वो कहाँ से हैं ये इतना चलता है, ठीक है ना। वैसे बॉयज में भी है कि जैसे जितने हॉस्टल 1 में रह रहे हो आप, तो हॉस्टल 1 में या फिर किसी भी ग्रुप में रह रहे हो तो जितने भी सीनियर हैं तो उनके बारे में आपको नाम पता रहना चाहिए कि आप मतलब कहाँ से हैं वो सर लोग और कौन से बैच से हैं, ठीक है ना, बस इतना ही। बाकी यार देखो ये चीजें जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं ना बहुत से लोग, आप देखा होगा कि यार मार वगैरह, तो यार अब नहीं चलते, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है रैगिंग से। बस ये जो चीजें डांस वगैरह होती हैं केवल फन के लिए होती है, इसको एंजॉय करने के लिए। मतलब यार इसी चीज में देखो यार, से बताऊँ ना, इसी चीज में एंजॉय आता है, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा लगता है ना, मैं तो मतलब सही बताऊँ ना तो इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मतलब जब गाने के लिए बोला जाता था ना, तो मेरे देखो यार मैं 2 गाने हमेशा सुनाता था। बट उसमें भी ऐसा था ना कि मैं मतलब याद तो मुझे पहले रहता था, बट जब सब लोग सुनते थे ना तो मुझसे 4 लाइन या 3 लाइन ही होती थी, ठीक है ना। मिले हो तुम भला, और एक टिपिकल मतलब उसको मॉडिफाई करके सुना रहना रहता है, ठीक है ना। तो आप मॉडिफाई करके सुना सकते हो तो उसमें और मजा आता है, ठीक है ना। वो बिकॉज मतलब वो चीजें नई हो जाती हैं तो उसमें हंसी वगैरह ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो बस ये मजाक के लिए होता है, ठीक है ना। बाकी रही बात ये कि जैसे मान लीजिए आपको क्या पता रहनी चाहिए चीजें, देखो तो यार देखो सबसे पहले ये कि आपको मतलब पूरे अपने कॉलेज और हॉस्पिटल्स के बारे में पता रहना चाहिए चीजों को। मान लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, सेंट्रल लैब कहाँ पे है, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी में पता रहना, जैसे मान लीजिए फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर की चीजें आपको पता रहेंगी। बट क्या है कि हॉस्पिटल जैसे सेंट्रल लैब है, एक्सरे वगैरह कहाँ होते हैं, ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। बिकॉज देखिए मान लीजिए आप हॉस्पिटल के या कैंपस में है, कोई भी पेशेंट आपसे पूछ लिया कि सर ये डिपार्टमेंट कहाँ है, ये चीज कहाँ है, दिन अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको भी गिल्ट फील होगा, ठीक है ना। आप अप्रेन में हैं और आपको चीजें नहीं पता है तो सामने वाला भी गाली देगा ऑब्वियसली कि ये डॉक्टर होके इसको नहीं पता। तो दिन ये चीजें आपको कॉमनली पता रहनी चाहिए। बाकी क्या है कि आप जैसे मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल 1 में, तो जितने भी आपके साथी लोग हैं तो उनका नाम वगैरह पता रहना चाहिए, उनकी थोड़ा मतलब उनके मम्मी पापा का क्या नाम है, उनके नंबर्स वगैरह थोड़े याद रहने चाहिए। बिकॉज देखो यार क्या रहता है कि मान लीजिए आप अगर, ठीक है ना, सामने वालों को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, मान लीजिए आप घर आ गए, ठीक है ना, और कोई भी फॉर्म वगैरह भर रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए और आपका कुछ फोन वगैरह नंबर नहीं लग, ठीक है ना, कुछ नहीं रहेगा या फिर कुछ इन केस आपका नंबर नहीं लग रहा है, दिन यार तब आपको दिक्कत हो सकती है कि बिकॉज यार अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो फिर दिन क्या भरेंगे। तो इस कारण से ये चीजें थोड़ा आपको पता रहनी चाहिए। बाकी क्या रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब टॉर्चर करने का, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका डर आप मत रखिए, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा फिल्म में वगैरह, शॉर्ट फिल्म वगैरह यूट्यूब में डली हैं कि ऐसा कुछ है ये, तो यार रैगिंग से घबराने की बात नहीं है, बस इतना ही कुछ हब रहता है, बस जस्ट अ फन रहता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सुपर सीनियर के पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि आपसे वो आपका नाम भी पूछे, ठीक है ना, बिकॉज यार उनका पढ़ने का इतना ज्यादा लोड रहता है तो सब चीजें नहीं करते, जस्ट सीनियर थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। बाकी रही बात की मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अदर सीनियर से कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो देखो यार सीनियर से इंटरेक्ट करने का बेस्ट जो मौका रहता है, मान लीजिए आप नहीं रहना चाहते कहीं भी, ना हॉस्टल में ना किसी ग्रुप में या कहीं डेस्क, आप अलग से रूम रह के रहना चाहते, बट उसमें थोड़ा सा रूम लेके रहने में थोड़ा सा एक दिक्कत है, वो मैं बताऊंगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो एक फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट होता है, ठीक है ना।
तो जैसे सोशल गैदरिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, एनएससीबी में सोशल गैदरिंग बोली जाती है उसको, ठीक है ना। तो वो दिसंबर के जबलपुर में दिसंबर के मंथ में होती है, ठीक है ना, लास्ट दिसंबर में। तो यहाँ 10 दिन का ये फेस्ट रहता है, 10-12 दिन। बट जो क्रिकेट खेलता है या स्पोर्ट्स में तो उसका तो पहले से शुरू हो जाता है, बिकॉज यार मतलब या पूरा दिसंबर स्टार्ट हो जाता है इनिशियल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सीनियर है कुछ बोल दिया कि भाई ये कर दे, देन आपको इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी अच्छा चीज खेलते हो या फिर गाना गाते हो, फिर डांस करते हो, देन आपके इंटरेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह आप इंटरेक्ट कर सकते हो सीनियर को। बाकी देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी ग्रुप में नहीं रहना, किसी हॉस्टल में नहीं रहना, कहीं भी नहीं रहना, ठीक है ना, अकेले आपको रहना, किसी भी सीनियर से आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, तो देखो यार उसमें उस चीज में थोड़ा सा आपको नुकसान ये हो सकता है कि यार कभी भी इन केस मतलब रात में आपको कोई भी जरूरत पड़ी, बिकॉज यार देखो पेरेंट्स तो आपके साथ रहते नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज तो देन उस केस में यार कोई भी अगर आपको मदद चाहिए तो यार आप तो अपने बैचमेट को करोगे या फिर सीनियर को करोगे। तो ना आप बैचमेट से इंटरेक्शन रख रहे हो ना सीनियर से इंटरेक्शन रख रहे हो, तो फिर यार कैसे आप कॉल कर सकते हो उनको, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, कॉल कर सकते हो, बट यार जब उनसे कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा, तो ना उनका नंबर रहेगा ना कुछ रहेगा, तो यार फिर कैसे पॉसिबल है ये। तो देखो यार इस कारण से मैं बोलता हूँ, आप देखो रैगिंग वगैरह तो होती नहीं है अब, ठीक है ना, तो आप इंटरेक्शन सबसे रखिए, ठीक है ना, जो हॉस्टल में हो किसी से हो, सबसे आप इंटरेक्शन बना के रखिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज आप जब एमबीबीएस करके जाओगे बाहर, तो यार आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये हॉस्टल है, यही याद रहेगा कि ये आपका बैचमेट था, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चलता है। बाकी देखो यार जो चीजें आपने सुनी होगी कि मतलब बहुत सारी यार क्लीन सेव वगैरह, हाँ तो ये क्लीन सेव वगैरह आपको रहना पड़ता है। देखो ड्रेस कोड की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यार ड्रेस कोड में क्या है कि ड्रेस कोड में आपको सिंपल से देखो यार पैंट वगैरह जीन्स का पैंट्स वगैरह नहीं पहनने पड़ते, आपको फॉर्मल में रहना पड़ता है। नी लेंथ का जो एप्रन रहेगा आपका वो रहेगा, और बाकी जैसे मान लीजिए शर्ट वगैरह है तो एकदम चेक वगैरह शर्ट में नहीं रहेगी, नॉर्मल शर्ट रहेगी, ठीक है ना। कोई भी कलर है, बट ये कि नॉर्मल में रहनी चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा चकाचौंध वाली नहीं रहे चीज। और बाकी पैंट्स में भी अगर है ब्लैक ले सकते हो या फिर कोई भी ले सकते हो, बट ये कि फॉर्मल में रहना चाहिए, शूज भी फॉर्मल वाले रहने चाहिए। बाकी आपको क्लीन सेव होके जाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप क्लीन सेव वगैरह नहीं जाओगे और फिर क्या बोलते हैं बाल वगैरह अच्छे से नहीं कटवाओगे, तो बिकॉज यार जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो खुद ही आपको डांट देंगे। तो यही सीनियर बोलता है, यही सब सीनियर आपको सिखाता है कि आपको ऐसा रहना है। जैसे एग्जाम में है तो एग्जाम में आपकी सीनियर हेल्प करता है, ठीक है ना, कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पढ़नी। शुरू में तो पढ़ना सब कुछ रहता है, बट क्या रहता है जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में कुछ चीजें देखो यार ऐसा है कि आप लास्ट मोमेंट में तो हर चीज रिवीजन तो कर नहीं पाओगे, तो दिन वहां पे सीनियर की गाइड रहती है, तो सीनियर गाइड करता है कि ये चीज तू कर ले यार लास्ट टाइम में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब। बाकी बाइबा देखो यार, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि जो मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है ना, थ्योरी एग्जाम तो ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज रहती है बाइबा, ठीक है ना, और प्रैक्टिकल। तो देन उसमें आपके सीनियर की बहुत ज्यादा मदद लगती है कि बिकॉज कैसे बाइबा आप प्रोफेसर लेता है, ठीक है ना, क्या करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मतलब वो सीनियर गाइड करता है। जैसे मान लीजिए बुक्स वगैरह का भी है, तो जो चीज सीनियर मतलब आपको देगा बुक्स अगर उसके पास है, तो देन वही बोल रहा हूँ ना कि अभी आप बुक्स वगैरह की इतनी जल्दबाजी मत करिए। आप जो भी रिस्पेक्टिव सीनियर है जहां भी जाए तो एक बार उससे गाइड कर लीजिएगा, उससे एक बार पूछ लीजिएगा, शायद उसके पास अगर बुक्स होगी तो वो आपको दे देगा, ठीक है ना। बिकॉज यार मतलब आप देखे होंगे एमबीबीएस की बुक्स कॉस्टली आती हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि जैसे मान लीजिए कनिंगम वगैरह है फर्स्ट ईयर में, तो वो फर्स्ट ईयर के बाद यूज नहीं होगी, तो मतलब फालतू में 1000-1200 की शायद वो आती है, ठीक है ना, 4 बैलून। तो यार उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज वो आपको फर्स्ट ईयर के बाद कभी भी यूज नहीं आएगी। तो वो आप सीनियर से ही ले सकते हो, फिर देन आप अपने जूनियर को पास आउट मतलब पास कर दोगे, ठीक है ना, बिकॉज ऐसा ही होता है। और रही बोन सेट की बात, तो यार बोन सेट में भी क्या रहता है, बोन सेट भी आप सीनियर से जाके एक बार बात कर लोगे, तो अगर उसके पास होगी तो आपको प्रोवाइड करवा देगा। बाकी यार देखो मतलब जबलपुर में देखो सिस्टम ये भी है कि मतलब अदर का मुझे नहीं पता कि अदर में भी ऐसा होता होगा शायद में भी, बट जबलपुर में ऐसा है कि यार मतलब कभी भी आप सीनियर के साथ जाते हो तो देन आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, वो सीनियर खुद ही आपकी पेमेंट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है जबलपुर में। बाकी अदर का सिस्टम भी हो सकता है, शायद अदर मेडिकल कॉलेज में भी हो ऐसा। तो ये सब कुछ मतलब बातें हैं, बस जस्ट मतलब जो चीजें आपने अभी मैं बोला ना कि जो ये गाने वगैरह ये डांस वगैरह है, ये जस्ट फन के लिए मजाक के लिए होती है। बाकी ऐसा कोई मतलब उसको आपको मतलब दिल में नहीं लेने की यार ये मेरा सीनियर ये बोल रहा है कि यार तू डांस करके, मैंने अभी कुछ चीजें ऐसा कोई कुछ बोला नहीं है तो यार ये मुझसे कैसे बोल दिया। अगर आपको मतलब नहीं अच्छा लग रहा है देन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं कि आप मतलब
मतलब प्रेशर में आके करें, कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए सपोज दैट इन केस अगर कोई भी सीनियर मान लीजिए आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, देन आप जो भी आप सीनियर से बनती है उसको आप बताओ, ठीक है ना। देन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व वैसे कोई करता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये सब कुछ मतलब चीजें नॉर्मली हैं जो होती हैं। बाकी अब कोई मतलब ना फिजिकल मेंटल, बार बार बोल रहा हूँ, अब फिजिकल मेंटल टॉर्चर अब नहीं होता है रैगिंग का, ठीक है ना। नॉर्मल एक इंटरेक्शन होता है जो कि मतलब फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सब कुछ ये रही बातें, तो ये रैगिंग के बारे में है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।